एपिसोड की शुरुआत होती है और एक लड़के के साथ एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। सामने जुओ यी खदद्धा होता है और उसे इन्फो मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा जितनी पिछली बार डीमन इन्वर्जन के दौरान थी। ये हैरान होकर कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर हो क्या रहा है? ये तो डीमन चाइल्ड का बर्थ है। तभी पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी 2 आते हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पे छोड़ दो। और फ्रॉगी 2 अपने असली फॉर्म में आ जाता है। अब ये दोनों उस पर अटैक करते हैं और वांगलिंग भी। यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होते जाता है। अब यह बच्ची वांगलिंग पे हमला करती है। वांगलिंग बचते हुए आगे बढ़ता है और अब इस लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। वो लड़का कहता है, असली इमोर्टल किंग मैं हूँ। तभी बैकग्राउंड में वांगलिंग की मॉम कह रही होती है, लिंग, एक जेंटल ओल्डर ब्रदर की तरह रहना। इसके डैड काफी परेशान होते हैं। यहाँ वांगलिंग और यह बंदा दोनों अटैक करते हैं और सब कुछ तबाह होने लगता है। इसके डैड कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में इसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ? बच्ची कहती है, मैंने एक सपना देखा, लिंग उसके साथ लड़ रहा था। वांग के डैड कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यहाँ वांगलिंग सून रोंग को टेक्स्ट करता है कि मदद करने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यहाँ वांगलिंग की फैमिली होती है और एक बुढ़ा आदमी जो चीफ डिसाइपल ली मियोन है। यह मन में सोच रहा होता है, यह इसका पहला बच्चा नहीं है तो यह इतनी घबराई हुई क्यों है? तभी वांगलिंग के पास फ्रॉगी 2 आता है। वांग कहता है, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा बड़ा भाई बनते हैं। फ्रॉगी 2 कहता है, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी वहां इसके दोस्त आ जाते हैं। चैन चाओ वांगलिंग पे टूट पड़ता है और कहता है, तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। लिन कहती है, ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि लड़की ही होगी? गू हाओ बोलता है, गैस होगा इसका, वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सुन रोंग चैन से कहती है, आज हमें कुछ काम है। वो बोलता है, हाँ, आज तो हम यहाँ से एक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रॉगी 2 पूछता है, इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप से क्यों आ रहे हैं? सुन रोंग बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट स्कूल एडमिशन्स के लिए जरूरी है, इसीलिए पेरेंटल चेकअप के अलावा काफी बच्चे भी यहाँ आते हैं। अब कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक कहता है, इस साल का ग्रुप बहुत बेकार है। दूसरा कहता है, मिंग, तुम्हारे मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं हैं। तीसरा कहता है, आफ्टर ऑल तुम इतनी कम उम्र में क्यों रिफाइनिंग फेज के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो? उसकी मॉम ये सुनकर काफी खुश होती है। अब मिंग मशीन में खड़ा होता है। मशीन बताती है, एज 8 इयर्स, हाइट 145 सेंटीमीटर और वेट 260 किलोग्राम। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है, इस बच्चे की डेंसिटी तो रेगुलर कल्टीवेटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसकी मॉम हंसते हुए कहती हैं, मेरा बेटा मिंग डेफिनेटली हेवन लेवल स्टेट तक पहुंच जाएगा। तभी मिंग वांगलिंग को देखता है और उसे कुछ याद आता है। वो पास आकर बोलता है, हे, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हराया था। तुम इस उम्र में भी सिर्फ अर्थ लेवल तक पहुंच पाए हो। और फिर वो वहां से जाने लगता है। अब वांगलिंग की मॉम मशीन के पास जा रही होती है। चैन चाओ कहता है, आपको इसमें खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम बस बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। सभी फ्यूचर चेकअप्स इस केबल के जरिए हो जाएंगे। अब ये लोग बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। मशीन की रीडिंग देख के सब हैरान हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने कभी इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं देखी। दूसरा कहता है, यह तो किसी गाने की तरह है। तभी मिंग पीछे मुड़ के देखता है और जोर से चिल्लाता है क्योंकि वहां सब डांस कर रहे होते हैं। मिंग गुस्से में होता है। सुन रोंग बोलती है, अब कुछ नहीं है क्या? वांग की मॉम रोते हुए बोलती हैं, ज्यादा एनर्जी होना हर बार सही नहीं होता। बंदे देख रहे होते हैं। बड़ा वाला कहता है, कैप्टन, ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं। छोटा कहता है, और वो जो उस औरत के पेट में है वो भी बढ़िया है। दूसरा कहता है, लेकिन एक अनबॉर्न चाइल्ड लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। छोटा कहता है, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दिन जरूर काम आएगा। हमारा बड़ा प्लान एक्सेप्शनल किड्स को ढूंढना है। मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम बाहर से बैकअप देना। नेक्स्ट सीन में मिंग कह रहा होता है, मैं हार नहीं सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा, इमोर्टल मास्टर जो ई की तरह। ये देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। सुन रोंग और वांगलिंग भी उसकी तारीफ करते हैं। तभी पीछे से वो बंदा आता है और मिंग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन वांगलिंग उसे रोक लेता है। वो बंदा पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वांगलिंग कहता है, तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस थीं। सून रोंग कहती है, कैमरास ऑफ हो गए हैं। और तभी वांगलिंग उसे जमीन में धंसा देता है।
अब वांगलिंग की मॉम के बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक की जाती है और तभी वहां से तेज रोशनी निकलती है, जिसे देख के सब हैरान होते हैं। गु हाओ कहता है, यह बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी एनर्जी और बढ़ने लगती है। सब डर जाते हैं और कांच भी टूट जाता है। तभी वांगलिंग अपनी पावर यूज करके सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सून रोंग कहती है, तुम मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। वांगलिंग कहता है, हमने प्रॉमिस किया था, याद है ना? तभी सून रोंग देखती है कि वो बंदा भाग गया है। वांगलिंग कहता है, कोई नहीं, मैंने जानबूझ के उसे जाने दिया। वो अपनी तलवार झिंके को निकालता है और बोलता है, उनका ठिकाना ढूंढो और सबको मार गिराओ। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है, मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही, जबकि मैंने एलेक्सर भी ले लिया है। फिर वो कहता है, अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो वो 10 मिलियन टैलेंटेड बच्चों के बराबर होगा। मुझे उस औरत को पकड़ना होगा। उसका साथी कहता है, क्या हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए? वो उसे मारता है और बोलता है, हम इतनी रात तक क्यों जागते हैं और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? दूसरा कहता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को अपना हार्ट ऑफर करने के लिए। वो कहता है, नहीं बेवकूफ, ये हमारी टीम की एनुअल केपीआई के लिए है। अगर बाकी टीम को पता चल गया तो वो हमारी अचीवमेंट चुरा लेंगे। हमें यह बात सबसे छुपानी होगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। तभी वहां तलवार आ जाती है और अटैक करके सब कुछ तबाह कर देती है। दूसरी तरफ मिंग उदास बैठा होता है। वांग और सून रोंग वहां आते हैं। मिंग कहता है, तुम लोग मुझ पर हंसने आए हो ना? इक्विपमेंट टूट चुका है, मैं अपना रिजल्ट नहीं ले सकता। वांगलिंग कहता है, वो कल तक ठीक हो जाएगा। सून रोंग उसे जुओं का स्टैचू देती है और बोलती है, जो बनना चाहते हो वो बनो। वो स्टैचू लेता है और रोते हुए भागने लगता है। जाते जाते चिल्लाता है, किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। फिर आगे जाके कहता है, बिग ब्रो एंड सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक अजीब जगह दिखाई जाती है। एक मॉन्स्टर जैसी चीज कह रही होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुए हैं लेकिन प्लान फिर भी ट्रैक पे है। एपिसोड शुरू होता है और यह बंदा कह रहा होता है, लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस दिन से बहुत बढ़ गई है जब आपने सिविल स्वॉर्ड गॉड से लड़ाई की थी। कांग्रेचुलेशंस, स्वॉर्ड सेंट शांत अंदाज में कहते हैं, बस किस्मत थी और कुछ नहीं। तभी दूसरा व्यक्ति पूछता है, लेकिन आप अब भी इतने बूढ़े क्यों दिखते हो? स्वॉर्ड सेंट जवाब देते हैं, एनर्जी बचा रहा हूं। ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक कोई इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक रोबोट जैसी मशीन आता है और फौरन उसे रोक देता है। वह कहता है, शंघाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। इसके बाद वो आगे बढ़कर बोलता है, लॉर्ड चेनाशान यहाँ पर लॉक्ड है। वह लॉक खोलता है और सामने देखता है कि चेन नानशान कुछ बड़बड़ा रहे हैं। यह देखकर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरे जूनियर की गेज तो पहले से भी ज्यादा क्लियर हो गई है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इसका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन इनकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ज्यादा सिनिस्टर है, इसलिए इसे अलग से लॉक करना पड़ रहा है। इसकी पावर लेवल को देखते हुए इसे हेवन लेवल सेल में लॉक होना चाहिए, लेकिन वहां पहले से एक डेंजरस पर्सन मौजूद है। अगर ये उसके पास गया तो डेफिनेटली चेन ननशान का इनर डीमन फिर से अवेकन हो जाएगा। वे आगे चलते हैं। तभी यह बंदा कहता है, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगला सीन स्कूल प्रिंसिपल का है, जो इन्हें बताते हैं, तुम मैनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हो। सून रोंग मिशन के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल कहते हैं, इस मिशन का थीम तुम्हारे रूम में है। टेस्ट की लोकेशन शंघाई फर्स्ट प्रिजन है और गोल है यह टेस्ट करना कि नया सेल कितना ज्यादा मजबूत है। तुम सेल को तोड़ने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यह सुनकर तीनों कहते हैं, तो फिर इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। वहीं वांग लिंग किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोच रहा होता है। अगला सीन वांग लिंग के मॉम डैड उसे कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। फिर प्रिजन दिखाया जाता है जहां सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। स्वॉर्ड सेंट और वह आदमी ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या ये रूकीज फर्स्ट प्रिजन की सिक्योरिटी में कोई कमी ढूंढ पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बेहद टाइट है। वह आदमी कहता है, अगर इन्होंने ऐसा कर दिखाया तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर के पद से रिजाइन कर दूंगा। सून रोंग वांग लिंग के साथ होने पर काफी खुश होती है। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। स्क्रीन पर आवाज आती है, मैं वॉस हूं, शंघाई फर्स्ट प्रिजन का एआई डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड्स हटा सकते हो। मैं तुम्हें चेस्ट चैम्बर से एस्केप करने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। सून रोंग मन में सोचती है, वांग सुबह से कुछ परेशान है, क्या उसकी सील कमजोर हो रही है? तभी सामने वांग लिंग का फेवरेट फूड नजर आता है, क्रिस्पी नूडल्स।
वह उसे लेने बढ़ता है। सून रोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और एक जाल में फंस जाता है। सून रोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की कोशिश करती है ताकि वांग लिंग को छुड़ा सके, लेकिन असफल रहती है। वॉस कहता है, यह टेस्ट सेल बहुत एडवांस्ड सप्रेशन टेक्नोलॉजी से बना है, यहाँ तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। वहीं वांग लिंग आराम से खा रहा होता है और सून रोंग को भी ऑफर करता है। दूसरी तरफ गुआ हाओ कह रहा होता है, चचाओ, हम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते। चचाओ जवाब देता है, और अगर यूज नहीं कर सकते तो खुद बनाएंगे। वह फायर एलिमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करके अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। वे पीछे जाकर गिर जाते हैं। वॉस उन्हें एक और मौका देता है और उनके सामने एक क्वेश्चन दिखाई देता है। गुआ हाओ उसे देखकर कहता है, यह तो आउट ऑफ सिलेबस है, और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ फ्रॉगी 2 और लिन मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फ्रॉगी 2 कहता है, मेरे पास कैनन अटैक भी है। वह ऊपर चढ़ता है और अटैक करने वाला ही होता है कि तभी लिन उसे नीचे पटक देती है और कहती है, यू फॉरवर्ड। उसी समय अलार्म बजने लगता है और अनाउंसमेंट होती है, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो रहा है। सून रोंग घबराकर पूछती है, वांग क्या हो रहा है? तभी वांग लिंग पूरे प्रिजन को उठाकर ऊपर फेंक देता है। यह देखकर वॉस चौंक जाता है, यह कैसे संभव है? वे आगे बढ़ते हैं। सून रोंग क्वेश्चन देखकर कहती है, यह डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे बस 10 मिनट दो। लेकिन वांग लिंग अपनी उंगली रखता है और उसे भी तोड़ देता है। सून रोंग कहती है, यह एआई अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। वांग लिंग जवाब देता है, तो फिर इसे भी मिटा देते हैं। सून रोंग कहती है, यह बहुत एक्सपेंसिव है, क्यों ना मैं इससे बात करूं? वह आगे जाकर कहती है, क्या तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा? और डर के मारे एआई अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर देता है। वे बाहर निकलते हैं और वही रोबोट फिर सामने आ जाता है। वह वांग लिंग को स्कैन करता है और कहता है, तुम वीकनेस से भरे हुए हो। वह वांग लिंग पर पंच मारता है, लेकिन वांग लिंग पर कोई असर नहीं होता। सिस्टम के अंदर एरर आने लगता है, उसका सिर घूमने लगता है। तभी वांग लिंग उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। उधर चेन नानशान कह रहा होता है, यह वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह वही होगा, और वह डर के कारण गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ बाकी सब भी वांग लिंग के पास पहुंच जाते हैं। सून रोंग कहती है, अब जब सब आ गए हैं तो चलो बाहर निकलते हैं। वह गेट खोलती है। वांग लिंग उसे देखकर कहता है, बहुत वार्म है। और फिर एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम कहती है, मैंने और तुम्हारे डैड ने बात की है और हम चाहते हैं कि ओल्डर ब्रदर होने के नाते तुम बेबी का नाम रखो। असल में वांग लिंग सुबह से इसी इंपॉर्टेंट बात को लेकर सोच रहा होता है। बाहर आकर वह कहता है, वार्म। सून रोंग पूछती है, क्या हुआ? वांग लिंग मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं, मैंने फाइनली सोच लिया है कि उसे क्या नाम देना है। सून रोंग कहती है, ओह, तो यह बात थी, मैं सोच रही थी तुम्हें क्या हो गया है। वांग लिंग बोलता है, वांग नन, वेलकम टू द वर्ल्ड। आखिर में फिर वही जगह दिखाई जाती है। मॉन्स्टर कहता है, इविल स्वॉर्ड गॉड ने प्रिजन से बाहर न निकलने का फैसला किया है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने उसे मौका दिया था, किसे पता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना फॉर्मिडेबल मास्टर मौजूद है। क्या तुम पता लगा सके कि वह ऑरा किसका था? मॉन्स्टर जवाब देता है, सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं, लेकिन शायद वह 60वीं हाई से रिलेटेड है। वह आदमी कहता है, नाइट स्कल तक मैसेज पहुंचा दो। जवाब आता है, ठीक है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहां एक आदमी गुस्से में कह रहा होता है, जितनी भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने इतने सालों में इकट्ठा की थी, सब बर्बाद हो गई। पीछे से कोई आता है और कहता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्पेरर, मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक सदर्न ब्रांच केव में हुई तबाही से है। यह सुनकर वह गुस्से में पूछता है, तो फिर मुझे ये अभी क्यों पता चल रहा है? दूसरा आदमी समझाता है, नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पॉन्स मैनुअल के हिसाब से ऐसे केस में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट पहले पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट करती है, फिर रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स डैमेज का अनुमान लगाते हैं, उसके बाद मीटिंग होती है और पीआर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। उसी के बाद रिपोर्ट आपको भेजी जाती है, माय लॉर्ड। यह सुनकर स्पिरिट एम्परर और भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यह बेकार सा प्रोसीजर किसने बनाया? दूसरा आदमी घबरा कर कहता है, माय लॉर्ड, आपने ही बनाया था। अगले ही पल वह कहता है, कल से काम पर मत आना, और गुस्से में उसे वहीं मार देता है। फिर दहाड़ते हुए कहता है, किसने हिम्मत की मेरे सेक्रेड केव को तबाह करने की? इसके बाद एक और आदमी आगे आता है और कहता है, माय लॉर्ड, हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस हैंडल करती है, ये रही लेटेस्ट जानकारी।
जो सीधे सोंगहाई प्रिजन से इंपॉर्टेंट फिगर ने भेजी है। वह फाइल खोलता है और उसमें वांग लिंग और उसके पिता की तस्वीरें दिखाई देती हैं। अगले सीन में वांग लिंग के पिता को दिखाया जाता है, जो बेहद परेशान बैठे होते हैं क्योंकि वे कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहे होते। उनका बॉस भी उन्हें डांट देता है और कहता है अगर अच्छा लिखते तो ज्यादा पैसे मिलते। इतना स्ट्रेस हो चुका होता है कि उनके सिर के बाल तक उड़ चुके होते हैं और उन्होंने विग पहनी होती है। ये देखकर वांग लिंग और फ्रॉगी टू दोनों हैरान रह जाते हैं। वांग लिंग की मां कहती है नान के पैदा होने के बाद खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। फ्रॉगी टू कहता है इसीलिए वो नई किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मां कहती हैं हाँ, लेकिन वह कुछ लिख ही नहीं पा रहे। तभी वांग लिंग अपने पिता के पास जाकर कहता है डैड, सब मुझ पर छोड़ दो, और अपनी पावर्स इस्तेमाल करने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय उसके पिता उसे रोक देते हैं और कहते हैं मैं इस घर का हेड हूं, ये सब मुझे ही ठीक करना होगा, और फिर खुद को मोटिवेट करके वापस लिखने बैठ जाते हैं। अगले दिन सन रोंग उनके घर आती है और कहती है वांग लिंग ने बताया कि आपको नई किताब के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। घर पर बैठकर इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, मेरे साथ चलिए। सब बाहर निकलते हैं। तभी वांग लिंग नोटिस करता है कि दूर एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। वो खुद से बोलता है रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे खतरनाक इंसान वही है जिसका सरनेम वोंग है, लेकिन इस आदमी से तो कोई औरा ही नहीं निकल रहा। शायद ये कोई टॉप टियर मास्टर है। तभी फ्रॉगी टू उधर से उड़ते हुए निकलता है और जाते जाते उस पर टक्कर मार देता है, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। अब सब चान चाओ के घर पहुंचते हैं। उनके पिताजी कहते हैं वांग, सुना है तुम्हें इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, चलो तुम्हें चान फैमिली की एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक्स दिखाता हूँ। वो अपनी टेक्निक्स दिखाते हैं और पत्थर को काट देते हैं। चान चाओ के पिता गर्व से कहते हैं मेरे बेटे ने इम्प्रूवमेंट किया है। सब तालियां बजाते हैं। वांग लिंग के पिता कहते हैं तुम दोनों वाकई इम्प्रेसिव हो। चान चाओ खुशी खुशी वांग लिंग के पास आता है क्योंकि उसके पिता ने उसकी तारीफ की थी। फिर वो वांग लिंग और उसके पिता को भी ट्राई करने के लिए कहते हैं। तभी फ्रॉगी टू इशारा करता है और वांग समझ जाता है कि कोई फिर से उन पर नजर रख रहा है। उधर वही आदमी सोच रहा होता है ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल नहीं, वो कार क्रैश सच में एक्सीडेंट नहीं था। यहाँ वांग के पिता को सेबर उठाने में काफी मुश्किल होती है। चान चाओ के पिता उन्हें संभलते हुए कहते हैं तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, फिर भी तुम इस सेबर को उठाकर खड़े हो पा रहे हो, ये अपने आप में इम्प्रेसिव है। तभी वांग लिंग स्ट्राइक करता है और उस आदमी के कपड़े तक फट जाते हैं। चान चाओ के पिता कहते हैं वांग लिंग, तुम्हारी स्ट्राइक स्ट्रांग है, लेकिन तुम सेबर एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तुम और इम्प्रूव कर सकते हो। लिंग झुककर कहता है थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। इसके बाद वे सब गो हाओ के पास जाते हैं। गो हाओ एक लाइटनिंग बेयर बाहर निकालता है और कहता है चिंता मत करो, इंस्पिरेशन दिलाता हूँ, बस थोड़ा शॉक सहना होगा। सन रोंग कहती है मिस्टर वांग, क्या आप संभाल लोगे? मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक बेयर की लाइटनिंग करीब 10 मिलियन वोल्ट की होती है। यह सुनकर वांग लिंग के पिता घबरा जाते हैं। गो हाओ कहता है रिलैक्स, छोटा झटका है। लेकिन जैसे ही झटका लगता है वह उनके लिए बहुत ज्यादा निकलता है। वांग लिंग पूछता है डैड कैसा लग रहा है? वह जवाब देते हैं अब मैं बहुत इंटेलिजेंट फील कर रहा हूँ। सन रोंग कहती है चलो नेक्स्ट स्पॉट चलते हैं, लेकिन पिता कहते हैं नहीं, मुझे और शॉक्स दो। तभी ऊपर वही आदमी फिर दिखाई देता है और कहता है एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट, अगर मैं इसे पकड़कर लॉर्ड स्पिरिट इंपीरियर को दे दूं तो बड़ा इनाम मिलेगा। वो कैप्चर डिवाइस फेंकता है जो सीधे उस छोटे बियर के सिर पर लगता है। बियर रोने लगता है और उसका पेरेंट गुस्से में उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अगले सीन में सब बाहर खड़े होते हैं। वांग लिंग के पिता अब काफी एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सन रोंग खुश हो जाती है। फ्रॉगी टू मन ही मन सोचता है मैं हमेशा से सोचता हूँ कि दो ऑर्डिनरी ह्यूमंस इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्टीवेटर कैसे पैदा कर सकते हैं। अब वांग के पिता एक वुडन सोर्ड उठाते हैं और कहते हैं वांग लिंग, याद है जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें यहीं से एक सोर्ड लाया था, पीच वुड वाली। तभी जिन के बाहर आती है और शॉक में रुक जाती है। वांग पूछते हैं क्या हुआ? लड़की गुस्से में चिल्लाती है तो तुम फाइनली आ ही गए, और उस पर हमला कर देती है। वांग लिंग तुरंत उसे रोककर पीछे धकेल देता है। वह रोते से अंदाज में कहती है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। सन रोंग पहचानती है और कहती है ये तो जिन के की स्कैबर्ड है। वांग लिंग कहता है काम डाउन और उसे दूर फेंक देता है। वांग लिंग के पिता आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं ये डेंजरस है डैड, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहते हैं यहाँ सबसे डेंजरस तुम हो, और जिन के से बात करने आगे बढ़ते हैं।
वह कहते हैं, तुम जिनके जैसी ही हो। मैं मानता हूं उसे तुमसे अलग करने में मेरी भी गलती थी। उस वक्त मैंने लिंग की फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। अगर मैंने तुम दोनों को साथ खरीदा होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। उधर वो आदमी कह रहा होता है, ये पहली बार है जब मैं किसी को 2 बार मारने में फेल हुआ हूं। इस बार पूरी रेड स्क्वाड एलीट फोर्स के साथ आया हूं। अब बचकर दिखाओ। कुछ ही देर में वे सब नीचे आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जिनके सीधे अपनी सिस्टर के पास जाती है और दोनों की स्पिरिचुअल वन एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। सोर्ड और स्कैबर्ड मर्ज होकर एक हो जाते हैं और उनकी फोर्स के कारण सभी दूर जा गिरते हैं। वांग लिंग के पिता शॉक में पूछते हैं, ये क्या हुआ? वांग लिंग कामली कहता है, दोनों मर्ज हो गए हैं। सन रोंग पूछती है, फ्यूजन के बाद न्यू सोर्ड स्पिरिट का नाम क्या है? वांग लिंग जवाब देता है, जिंग बाई। वो पूछता है, सोर्ड मास्टर, इसे कैसे हैंडल करना है? वांग लिंग कहता है, ये तुम पर छोड़ता हूं, जो करना है करो, बस इसे मारना मत। और वे सब आगे बढ़ जाते हैं। पीछे जिंग बाई उन सब दुश्मनों को बुरी तरह हराता रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांग लिंग के पिता अब फाइनली अपनी नई बुक लिख रहे होते हैं। वह लिखते हैं, फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, चाहे आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना हो। अगर तुम दिल से कम्युनिकेट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। फैमिली तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और सबसे वार्म जगह होती है। एपिसोड शुरू होता है और वांग लिंग के डैड की न्यू बुक हिट हो चुकी होती है और न्यूज में भी इसकी चर्चा हो रही होती है। यहाँ इसके डैड अभी भी काम पे लगे होते हैं। तभी वांग की मॉम आके इनकी मदद करने लगती है लिखने में। बाहर से ये सब वांग लिंग और फ्रॉगी 2 देख रहे होते हैं। वांग लिंग कहता है, मेरी मॉम भी एक राइटर हुआ करती थी, लेकिन काफी टाइम हो गया उन्हें वो काम छोड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वांग लिंग के टीचर्स भी उसके डैड की लिखी बुक पढ़ रहे होते हैं और इसे मास्टरपीस कहते हैं। वांग जुकांग कहता है, इस बुक में जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो मेरे मास्टर के काम से मिलती जुलती है। पान बोलती है, कहीं ये लेजेंडरी कल्टीवेटर तो नहीं, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर? वांग बोलता है, उस टाइम मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था। मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी और मैं फ्री मोटर रन तक पहुंच गया जल्दी। पान कहती है, तो तुम उससे मिले हो? वांग कहता है, नहीं, ये बस मेरी इमेजिनेशन थी। एक्चुअली ये कल्टीवेशन टेक्निक मुझे सड़क किनारे मिली। इसमें था कि अगर तुम इसे पूरी तरीके से मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली सेक्ट ज्वाइन कर लोगे। पान कहती है, सड़क किनारे मुझे वहां ऐसी चीजें क्यों नहीं मिलती? फिर बोलती है, उन्होंने कुछ सुपर एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई, क्या ये सच है? वांग कहता है, हाँ शायद, अगर उनसे मिलने का मौका मिलता तो मैं अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन वो बहुत टाइम से गायब है। दूसरी तरफ यहाँ पर यह बंदा भी इस बुक को पढ़ रहा होता है और कहता है, इसमें जो मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर का स्टाइल है बहुत बढ़िया है। तभी यहाँ ये दूसरा बंदा आता है। इसका लॉर्ड बोलता है, मैंने ये नवेल पढ़ी है अभी। इसका राइटर शायद लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से कनेक्टेड है। ये मॉन्सर कहता है, इस बुक के ऑथर को मैं जानता हूं। ये कहता है, मैं नाइट स्कल, मैंने एक प्लान बनाया है एंशिएंट कल्टीवेटर की सीक्रेट टेक्निक को अनलॉक करने का, उन बच्चों को इकट्ठा करके जिनके प्योर स्पिरिचुअल रूट्स हैं और फिर उन्हें एक एग में डाल के। अभी हम होल्ड पे हैं 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने के, पर अब लगता है एक और रास्ता है। ये मॉन्सर कहता है, आपका मतलब मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से है क्या? ये कहता है, सिर्फ वही नहीं, एक छोटी बच्ची भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। ये मॉन्सर कहता है, इस बुक का ऑथर और वो बच्ची और वो एक्सप्रेशनलेस मेल कल्टीवेटर जिसे मैं मारना चाहता हूं, सब साथ में ही रहते हैं। और फिर ये इसे एक स्क्रॉल देता है। इसमें लोकेशन होती है वांग लिंग के घर की। ये देखकर ये बोलता है, अब समझ आया लॉर्ड बाईजी ने तुम्हें क्यों रिकमेंड करा था। ये मॉन्सर कहता है, और क्या जानना चाहते हैं आप? ये बोलता है, मुझे 60वीं हाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये मॉन्सर कहता है, आप क्या करने का सोच रहे हो? ये बोलता है, मेरे पास एक ध्यान भटकाने का तरीका है। नेक्स्ट सीन में वांग क्लास में इन्हें पढ़ा रहा होता है और कहता है, आज मैं तुम्हें एक लेजेंडरी कल्टीवेटर के बारे में बताऊंगा, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। ये सुन के सभी आपस में बोलने लगते हैं और कहते हैं, इसके बारे में कभी सुना नहीं। वांग बताता है कि वो एक जीनियस थी जिन्होंने कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई इमॉर्टल आर्ट्स पे बेस्ड।
उन्होंने मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक भी बनाई। सुनो, पूछती है, ये कैसी टेक्निक है? वांग बोलता है, मिस्टिक मतलब घोस्टली। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक आर्किन टेक्निक है जो एसोटेरिक एड्स पर फोकस्ड है। तुम लकी हो कि मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक लर्न करोगे, क्योंकि उस टेक्निक का मैं इकलौता इनहेरिटर हूं। और फिर ये उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक एक्स बनाता है और उससे टेबल काट देता है। ये देखकर चचाओ बोलता है, तो ये बस एक एक्स मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है? गुवाहा बोलता है, मुझे ये उतनी पावरफुल टेक्निक नहीं लगी। बाकी सब भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते इसे सीखने में। वांग बोलता है, एक्स मैनिफेस्टेशन इसका फाउंडेशन है। ये इस टेक्निक का फर्स्ट लेवल है। तुम सबको ये मास्टर करना होगा ग्रेजुएशन से पहले। तुम्हारी स्पेस और एनर्जी जैसी होगी, उस हिसाब से ये हर किसी की डिफरेंट होगी टेक्निक। नेक्स्ट सीन में ये बाहर पर होते हैं। तभी वांगलिंग और जिंग के नोटिस करते हैं एक बंदे को जो अजीब लग रहा होता है। वांग कहता है, फिलहाल इस पर नजर रखते हैं, आगे जाके इन पर कोई हमला करता है। वांगली सोड्रोम को बचा लेता है और ये ब्लश करने लगती है। लेकिन आगे इस हमले की चपेट में चैन, चचाऊ और गुवाहा आ जाते हैं। सुनड्रोम सभी मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक यूज करने लगती है और इन्हें छुड़ा। तभी इन पे फिर से हमला होता है और चचाओ और गुवाहो फिर पकड़े जाते हैं। वांगलिंग इस फेदर को पकड़ के वापस से उसी बंदे की तरफ फेंक देता है और ये बंदा पकड़ा जाता है। सून रॉन्ग मन में कह रही होती है, वांगलिंग की एक्स कैसी होगी, वैसे उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक रूम में कुछ आवाजें आ रही होती हैं। दो बंदे बाहर आकर गिरते हैं और ये कहते हैं, तो तुम उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अंदर से वांग निकलता है और कहता है, तो तुम यहाँ मिस्टी एक्स एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए आई हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग जो है स्टूडेंट से लड़ रहे होते हैं और इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा खड़ा होता है और इसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है काफी। ये देखकर एनिमी बोलता है, ये बंदा खतरनाक लग रहा है। ये एक बंदे से कहता है, मेरे सर के पीछे की चेन खोलने में मदद करो। ये ऐसा ही करता है। ये बंदा बोलता है, ऑथर की सीक्रेट टेक्निक डेविल मसल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बाहर निकलता है और इसकी बॉडी आ जाती है काफी ज्यादा। ये सब मिलके एक साथ अब इस पर अटैक करते हैं और ये फिर पकड़ा जाता है। पीछे से बच्चे बोलते हैं, हमें लगा था ये इसका अल्टीमेट एवोल्यूशन है। तभी यहाँ पर वांग आ जाता है और सबसे बोलता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं। जो टेक्निक मैंने तुम्हें आज सिखाई उसे इस्तेमाल करो। और सभी एक्स टेक्निक को यूज करने लगते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। यहाँ वांगलिंग इस बंदे से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोलता है, तुम्हें बताने से बेहतर मैं मरना चाहूंगा, और वैसे भी हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है अपना। वांगलिंग कहता है, कैसा मिशन? ये बोलता है, मैं कभी नहीं बताऊंगा। तभी वांगलिंग अपनी पावर का यूज करके इसके मुंह से सब कुछ निकलवा देता है। ये बताता है कि ये लोग एक विला पर रेड करने का प्लान कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन को पकड़ने के लिए और उसे अपनी केव ले जाने के लिए। तभी वांगलिंग कहता, सुन रंग, मेरी बॉडी का ध्यान रखना, और ये बॉडी से बाहर निकल के चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगलिंग की मॉम को दिखाया जाता है और तभी इन पे ये लोग हमला कर देते हैं। लेकिन तभी नॉन का ओरा बाहर निकलने लगता है। ये बंदा कहता है, ये क्या है? हम इसके सामने नहीं टिक सकते, भागो यहां से। और भागने लगते हैं ये सब के सब। तभी वांगलिंग यहां पर आ जाता है और कहता है, नन, चलो एक साथ करें मिस्टिक्स डिवाइन टेक्निक 10वीं लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन। और ये यहां पर सुसानो जैसी चीज बना देता है। वांगलिंग कहता है, मेरी मदर और सिस्टर को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और एक ही बार में ये इन सब को खत्म कर देता है। यहां पर वांगलिंग की मॉम कह रही होती है, नॉन बहुत स्ट्रांग है, तुम इतनी यंग हो और फिर भी पता है कि मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है। बगल में वांगलिंग एक स्क्रोल देखता है और कहता है, अब समझ आया, ये स्क्रोल मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक का होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। एपिसोड की शुरुआत होती है जंगल के एक अंधेरे हिस्से से, जहां मास्टर जुओ अपने साथी के साथ कुछ खोज रहे हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक पुराना कॉफिन खोलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक खतरनाक आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो? ये वही मिस्टीरियस बंदा है जो पहले दिखाया गया था, नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट। दोनों तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि मास्टर जुओ को आसानी से पकड़कर दूर फेंक देता है। जब उनकी साथी पीछे मुड़कर देखती है
तो ये बंदा उसके सामने भी आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। मास्टर जुओ हार नहीं मानते और स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करते हैं, पर ये विलन इतना स्ट्रांग है कि स्वॉर्ड को बीच में ही रोक देता है और दोनों को दूर फेंक देता है। अब दोनों वॉरियर्स एक मैजिकल पैन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विलन हंसते हुए बोलता है, पैन स्टैंड इन टेक्निक? तो इमॉर्टल आर्ट टास्क फोर्स सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? पैथेटिक। वो वांग लिंग के घर की तस्वीर देखता है और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, अगली बारी तुम्हारी है वांग लिंग। अगले सीन में मास्टर जुओ मिनिस्टर के सामने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मास्टर जुओ, मिनिस्टर, ये वो इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कल रात लड़े। नाइट्स कल नाम है इनका। इनका वाइस प्रेसिडेंट है दुलान। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हाल ही में फर्स्ट प्रिजन में हुई तबाही, स्कूल में हुआ अटैक, पिछले कुछ सालों में गायब हुए बच्चे, सबके पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मिनिस्टर पूछते हैं, उसका कल्टीवेशन रेल्म क्या है? मास्टर जुओ का जवाब सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। 9th लेवल पिनिकल स्टेज फ्री इमॉर्टल मास्टर, इतना पावरफुल है कि हम उसका ऑरा भी सेंस नहीं कर पाए। टेंस सिचुएशन में मिनिस्टर को एक इंपॉर्टेंट कॉल आती है। कॉल के बाद वो डिसीजन लेते हैं और मास्टर जुओ को नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड अपॉइंट कर देते हैं। मिनिस्टर कहते हैं, हमें ऐसी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करना होगा। और तभी मिनिस्टर की डेस्क पर मास्टर जुओ की नजर पड़ती है, वांग लिंग के डैड की बुक पर। यह क्या कनेक्शन है? अगले सीन में टीचर वांग कुछ सोच में डूबे हुए दिखते हैं। तभी जियांग वहां आती है और पूछती है, ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर वांग बताते हैं, वांग लिंग की है। कल के अटैक की वजह से वो ठीक नहीं है। वो हमेशा से कमजोर रहा है। वो फील करते हुए कहते हैं, इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि ये सब हुआ। इसीलिए मैं कल उसके घर जाने का सोच रहा हूं। फिर टॉपिक बदलते हुए पूछते हैं, वैसे उस चीज का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगी थी? जियांग एक स्क्रोल ओपन करती है। ये रही वो इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है वांग लिंग के पेरेंट्स तुम्हारे मास्टर से कनेक्टेड होंगे? टीचर वांग एडमिट करते हैं, सालों से मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूं कि रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। जियांग, इस इन्फॉर्मेशन को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या तुम मेरे लिए भी मास्टर वांग झे का ऑटोग्राफ ला सकते हो? टीचर वांग खुश होकर उसे हग कर लेते हैं। तुमने शानदार काम किया। दूसरी तरफ मास्टर जुओ ने वांग लिंग को सूचित कर दिया है कि टीचर वांग उनके घर आ रहे हैं। फ्रॉगी होकर बोलता है, वो यहां जरूर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता करने आ रहे हैं। वांग लिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल से छुट्टी ली है। अब वो टेंशन में है। अगर टीचर वांग ने सच जान लिया तो? तभी उसकी मॉम फ्रूट्स लेकर आती हैं। वांग लिंग एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछता है, मॉम, क्या आप एक नॉर्मल लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी, या फिर ऐसी लाइफ जो हिस्ट्री में छाप छोड़ जाए? मॉम बिना सोचे जवाब देती हैं, मैं जरूर नॉर्मल और पीसफुल लाइफ को चुनूंगी। मैं खुश रहूंगी अगर तुम और नुआन साथ हो तो। बस इतना ही चाहिए मुझे। मॉम के जाने के बाद वांग लिंग होकर एक मिस्टीरियस बुक निकालता है। लगता है मदद बुलानी पड़ेगी। टीचर वांग अराइव करते हैं वांग लिंग के घर पर और मन में सोच रहे होते हैं, आई होप मेरी फीलिंग सही निकले। अंदर आकर वांग लिंग और उसकी मॉम उनका वार्म वेलकम करती हैं। सब बैठते हैं और टीचर वांग अपनी डिटेक्टिव मोड में चले जाते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअल क्वीन बॉडी रिफाइनमेंट फेज? मास्टर इतने वीक नहीं होने चाहिए। संभव है कि ये अपना ऑरा छुपा रही हूं। मुझे इनकी पल्स चेक करनी होगी। टीचर वांग, मैंने सुना आप प्रेग्नेंट है। मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूं? वांग लिंग की मॉम मान जाती हैं। टीचर वांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी वांग लिंग गेट खोलता है। अब सुनरोंग भी उनके साथ बैठी है। टीचर वांग, तुम यहां क्या कर रही हो? सुनरोंग, मैं आंटी और वांग को देखने आई हूं। वो कुछ हेल्थ पिल्स भी लाई हैं और फिर रिक्वेस्ट करती है, मुझे वांग लिंग के डैड का एक ऑटोग्राफ चाहिए। मॉम, क्यों नहीं, लेकिन वो अभी बिजी हैं तो तुम्हें वेट करना होगा। सुनरोंग, वैसे टीचर वांग, मैं आपकी और आंटी की बात में डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैं तो बस इनकी पल्स चेक करने वाला था। वो फिर से हाथ बढ़ाते हैं और फिर इस बार सुनरोंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब ये भी सबके साथ बैठे हैं। टीचर वांग, आप यहाँ क्यों आए हो? ग्रैंडपा, मैं वांग की मॉम के लिए 6000 साल पुराना फ्लैट पीच लाया हूँ, और वो भी वही रिक्वेस्ट। मुझे भी वांग जे का ऑटोग्राफ चाहिए। सुनरोंग,
वो अभी बिजी हैं ग्रैंडपा। टीचर वैंग अब डिटर्मिन्ड है। तीसरी बार पल्स चेक करने की कोशिश करते हैं। अब स्वॉर्ड सेंट खुद आ जाते हैं। टीचर वैंग अब थोड़ा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वॉर्ड सेंट और डॉन सेक्ट लीडर खुद यहाँ आएंगे। आप यहाँ क्यों? स्वॉर्ड सेंट वैंग की मॉम को देखने। टीचर वैंग वो कपड़ा हटाते हैं जो स्वॉर्ड सेंट लाए हैं और अंदर एक ऑटोग्राफ बुक। टीचर वैंग, मुझे पल्स चेक करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चौथी बार हाथ बढ़ाते हैं। मास्टर जू और मिनिस्टर खुद वहां पहुंच जाते हैं। अब पूरा लिविंग रूम वीआईपी गेस्ट्स से भरा हुआ है। मास्टर जू को देखकर, तुम यहां? टीचर वांग, मैं ऑटोग्राफ के लिए आया हूं। मिनिस्टर, आप सबको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम सब मेडिटेट करें और वांग झ का वेट करें। और फिर पूरा सीन दिखाया जाता है। सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स मेडिटेशन में बैठे हैं और बीच में टीचर वांग उदास मुंह लटकाए बैठे हैं। कहीं दूर एक कॉफिन दिखाया जाता है। अंधेरे में से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है, अपने वेपन्स के साथ रेडी। सब मारे जाएंगे। वांग लिंग, तुम्हारा अंत आ गया है। वो कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ गेट खोलता है और फिर पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। उसके सामने मास्टर जुओ, मिनिस्टर स्वॉर्ड सेंट, डॉन सेक्ट लीडर सुन रोंग का ग्रैंडपा, टीचर वांग और सब के सब उसे घूर रहे हैं। विलन, हाँ, लगता है मैं गलत घर में आ गया। वो तुरंत गेट बंद कर देता है, फिर से खोलता है और सब अभी भी उसे देख रहे हैं। वांग लिंग पीछे से, अब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? मास्टर जू, ये तो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है। इमीडिएटली स्वॉर्ड सेंट और मास्टर जू अटैक कर देते हैं। विलन भाग निकलता है वहां से और सभी पावरफुल मास्टर्स उसके पीछे भागते हैं। वो उस बॉक्स को खोलते हैं जो सुन रोंग का ग्रैंडपा लाया था और खाने लगते हैं। ये कौन लाया? टेस्ट अच्छा नहीं है। वो एक लेजेंडरी ट्रेजर को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल स्नैक हो। तभी वांग लिंग की मॉम आती हैं। इन सबको ऑटोग्राफ दे दो ना। वांग झ 2 ऑटोग्राफ बुक्स साइन कर देते हैं। टीचर वांग, मैं यहाँ क्या करने आया था? खैर छोड़ो, मिशन तो पूरा हुआ। दूसरी तरफ वो विलन भागता हुआ दिखाया जाता है। फाइनली मैं निकल गया उस हॉरर हाउस से। लेकिन तभी एक मैजिक फिगर अचानक आता है और उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। तुम तो वही हो। मिस्टीरियस फिगर, माफ करना, मैं रहमदिल नहीं हूं उसकी तरह। और वो उसे इंस्टेंटली गायब कर देता है। फिर बोलता है, एक पिनेकल लेवल फ्री इमॉर्टल रेल्म कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने की? और वो भी मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। एक आदमी टेंसली कुछ चेक कर रहा है। टेलिन की ऑरा कंप्लीटली गायब हो गई है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी दूसरा आदमी तेजी से रूम में एंटर करता है। पर्सन 2 वाइस प्रेसिडेंट विला की तरफ गए थे उस बेबी को कैच करने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। पर्सन 1 ये समझ से बाहर है। वो तो ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचने वाले थे। अगर वो मर भी गए होते तो भी उनकी ऑरा का कोई ट्रेस तो बचना चाहिए था। पर्सन 2 उनका मिशन अभी इनकम्प्लीट है। पर्सन 1 तो अब तुम्हें वो मिशन कंप्लीट करना होगा। पर्सन 2 लेकिन मुझे तो लॉर्ड बाईजी को रेस्क्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। पर्सन 1 टेंशन मत लो, वो काम मैं संभल लूंगा। सीन चेंज होता है। एक ह्यूज अरीना जहां थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर्ड हैं। हर डायरेक्शन से कल्टीवेटर्स आए हुए हैं। हाउस सेलेस्टियल टूर्नामेंट, जहां पूरी दुनिया के पावरफुल वॉरियर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने आते हैं। स्क्रीन पर एक वॉरियर दिखता है जो अपने कोल्ड और कॉन्फिडेंट स्टाइल में खड़ा है। रेनिंग चैंपियन मोंग जिंदैंग। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कंटिन्यूअसली 2 चैंपियनशिप्स जीतता है तो यूज अनडिफीटेड टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने का चांस मिलता है। ऑडियंस में बैठे चेन चाओ और गुआहाओ आपस में बातें कर रहे हैं। चेन चाओ, अगर मोंग जिंदैंग इस बार भी जीत गए तो वो टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकेंगे। गुआहाओ, लास्ट टाइम भी इन्होंने सिर्फ एक मूव में सारे कंपेटिटर्स को हरा दिया था। इनकी पावर अनबिलीवेबल है। सून रोंग, चेन चाओ, गुआहाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, मैं रेस्ट करने की ट्राई कर रही हूँ। गुआहाओ, क्या लगता है जब नवन बड़ी हो जाएगी तो वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी? चेन चाओ, बिल्कुल, वो वैंगलिंग की तरह एनर्जी वैल्यू सिर्फ 5 की थोड़ी ना होगी। अरीना में बेल बजती है। सारे वॉरियर्स रेडी हो जाते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट।
एक साथ कई वॉरियर्स मोंग जिंदेंग पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन मोंग अपनी अमेजिंग एजिलिटी से हर अटैक को डॉज करता है, जैसे वो हवा में डांस कर रहा हो। एक झटके में वो सबको हरा देता है। अरीना के ऊपर एक ग्लोइंग मैजिकल स्ट्रक्चर दिखती है। एक्सपर्ट 1, ये स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन है। ये पार्टिसिपेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्सपर्ट 2, और एक टाइम के बाद ये हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगा। बहुत डेंजरस। ऑडियंस 1, मोंग जिंदेंग ही जीतेगा इस टूर्नामेंट को भी। ऑडियंस 2, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहां से आया है, किसने ट्रेनिंग दी, बस इतना पता है कि उसकी टेक्निक्स माल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर जैसी है। ऑडियंस 3, कहा जाता है कि वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। चेंचाओ, वैंगलिंग, माल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर एक्चुअली कौन है? क्या किसी ने कभी उसका फेस देखा है? गुआहाओ, उस साल उसने टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, लेकिन दूर से ही एक ही पंच में सबको हरा दिया था। किसी ने उसका फेस नहीं देखा। लिन, लास्ट टाइम डीमन रेल्म वॉर में लोगों ने उसे देखा था, लेकिन तब भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके। गुआहाओ, अगर मोंग जिंदेंग जीत जाता है तो टॉप कल्टीवेटर को आना ही होगा। लिन, लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं आया? गुआहाओ, टॉप कल्टीवेटर हर ह्यूमन कल्टीवेटर का रोल मॉडल है। अगर वो नहीं आया तो कितने यंग वॉरियर्स का कल्टीवेशन जर्नी से फेथ उठ जाएगा। 9 साल पहले एक छोटा सा वैंगलिंग अपने फादर के साथ बैठा है। उसके फादर एक तालिस्मान बना रहे हैं। वांग के फादर, लिंगलिंग, तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। शायद तुम्हें कोई अच्छा मास्टर मिल जाए। छोटा वैंगलिंग विंडो से बाहर टूर्नामेंट का पोस्टर देखता है। उसकी आईज में स्पार्क आ जाती है। वैंगलिंग, वहां, शायद मुझे मेरा मास्टर मिल जाए। पोस्टर का सीन चेंज होता है। बिना किसी को पता चले वैंगलिंग ने सबको हरा दिया और टॉप कल्टीवेटर का टाइटल जीत लिया। और इस तरह एक 9 साल का बच्चा बिना अपनी आइडेंटिटी बताए टॉप कल्टीवेटर बन गया। प्रेजेंट में वापस आते हैं। मोंग जिंदेंग ने सारे कंपेटिटर्स को हरा दिया है। तभी एक नया कंपेटिटर आता है, सेज एज योर ड्रैगन, जो सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th पोजीशन पर है। सेज एज योर ड्रैगन, मुझे हराना इतना इजी नहीं। लेकिन मोंग जिंदेंग एक ही मूव में उसे भी हरा देता है। तभी डॉन सेक लीडर अरीना में जंप करता है। डॉन सेक लीडर, मोंग जिंदेंग, मैं तुम्हें हराऊंगा। मोंग जिंदेंग, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। सेक लीडर, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मोंग जिंदेंग, सुनो, मैं टॉप कल्चरवेटर का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने हर दिन 20 किलोमीटर माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग की है, पानी ढोया है, 1000 बार लकड़ियां काटी हैं, 1000 पुशअप्स किए हैं। मैंने खुद को तोड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूं। सेक लीडर गुस्से में मोंग पर हेवी अटैक करता है, लेकिन मोंग की डिफेंस वॉल इम्पेनेट्रेबल है। सेक लीडर, हाँ। मोंग जिंदेंग, ये तुम्हारी पूरी पावर है? एक पावरफुल पंच मारकर मोंग सेक लीडर को दूर फेंक देता है। सेक लीडर और गुस्से में आकर एक ह्यूज स्टोन को स्काई से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मोंग एक ही मूव में उसे चूर चूर कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? मोंग जिंदेंग, अब रेस्ट करो। वो सेक लीडर को ग्राउंड पर पटक देता है। पूरा अरीना साइलेंट है। चेंचाओ, ये ह्यूमन भी है या कुछ और? गुआहाओ, इसकी स्ट्रेंथ इनह्यूमन है। सून रॉन्ग, अगर वैंगलिंग इसमें पार्टिसिपेट करता तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं, आधे घंटे में खत्म हो जाता। तभी अनाउंसमेंट होती है, एक और कंपेटिटर ने एंट्री की है। उनका नाम है मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। पूरा अरीना लाफ्टर से गूंज उठता है। गुआहाओ, क्रिस्पी नूडल्स, ये क्या नाम है? एक और वीक कंपेटिटर लग रहा है। कुछ दिन पहले वैंगलिंग और जोजी आपस में बात कर रहे हैं। वैंगलिंग, मैं टूर्नामेंट में लड़ूंगा, लेकिन अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करके। जोजी, मास्टर, आपको 9 साल की एज में ही टॉप कल्टीवेटर का टाइटल मिला था। आप अपनी रियल आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते। वैंगलिंग, इसलिए मैं रियल सेपरेशन का यूज करूंगा। मोंग जिंदेंग को हराना है। जोजी, मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूंगा, लेकिन एक नाम चाहिए। वैंगलिंग, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। प्रेजेंट में वापस अरीना के बीच 2 वॉरियर्स आमने सामने खड़े हैं। मोंग जिंदेंग, अनबीटन चैंपियन। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स, वैंगलिंग का क्लोन, मिस्टीरियस चैलेंजर। टेंशन हवा में फ्लोट कर रहा है। फाइनल मैच शुरू होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मास्टर जुओ फर्स्ट प्रिजन में एंट्री लेते हैं। वो गार्ड से कहते हैं,
मिनिस्टर ने मुझे यहाँ इंस्पेक्शन करने भेजा है। बताओ सिक्योरिटी कैसी है? गार्ड्स रिप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी एकदम परफेक्ट है सर। बाईजी जैसा पावरफुल बंदा भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। मास्टर जू अंदर बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ। वो अपना लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप करने लगते हैं। अचानक प्रिजन के रोबोट में एक स्ट्रेंज साइन बन जाता है और वो रोबोट अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर दोनों गार्ड्स की तो जान ही निकल जाती है। रोबोट बोलता है, लॉर्ड बाईजी, मैं आ गया। प्लॉट ट्विस्ट, मास्टर जो एक्चुअली बाईजी को फ्री कराने आया था। ये एक इनसाइड जॉब थी। दूसरी तरफ जिंगडंग के सामने खड़े हैं मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। जिंगडंग डिक्लेयर करता है, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर में इंटरेस्ट है, और वो फुल पावर से अटैक करता है। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स अपनी जगह से हिलते तक नहीं। जिंगडंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फिर से अटैक करता है और करता ही जाता है, बट मास्टर क्रिस्पी नूडल्स को स्क्रैच तक नहीं आती। वांगलिंग कहता है, माफ करना, लेकिन तुम अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं हो। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स अचानक जिंगडंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करने लायक नहीं हो अभी। और फिर बूम, एक ब्रूटल अटैक। जिंगडंग जमीन पर जाकर गिरता है। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं, तुम बहुत कमजोर हो, और वो जाने लगते हैं। लेकिन जिंगडंग हार मानने वालों में से नहीं है। वो मास्टर क्रिस्पी नूडल्स का पैर पकड़ लेता है। फिर वो हवा में उड़कर एक पावरफुल पाम अटैक से हमला करता है, बट मास्टर क्रिस्पी नूडल्स इसे एक उंगली से ही रोक देते हैं। इधर मास्टर जू ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनकी फाइट ने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन को। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स उस पाम अटैक के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और जिंगडंग के पेट पर एक डेवास्टेटिंग किक मारते हैं। जिंगडंग दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मॉर्टल वर्ल्ड की पास्ट बैटल्स में मैं तुमसे कभी मिला हूं। अब हमें दिखाया जाता है जिंगडंग का इमोशनल पास्ट। एक बूढ़े मास्टर अपने डाइंग मोमेंट्स में जिंगडंग से कहते हैं, जिंगडंग, तुमने बहुत मेहनत की है। अब मेरा टाइम पूरा होने वाला है और मेरे पास तुम्हें सिखाने को अब कुछ नहीं बचा। तुम एक गिफ्टेड चाइल्ड हो जो मल्टीवर्स की आइज के साथ पैदा हुआ है। इस पावर से सभी लिविंग बीइंग्स की हेल्प करना। अब से तुम्हें सब अकेले ही करना पड़ेगा। यंग जिंगडंग प्रॉमिस करता है, मास्टर, मैं याद रखूंगा। प्रेजेंट में वापस आते हुए जिंगडंग अपनी स्टोरी बताता है, मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने और भी ज्यादा मेहनत की। मल्टीवर्स की आइज के साथ मैं पैरेलल डायमेंशंस में जाकर प्रैक्टिस करता था। उस दिन मैंने डैमन इन्वेजन देखा था और मैं वापस आया, लेकिन टॉप कल्चरिवेटर ने मुझे वहां भी हरा दिया। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स समझ जाते हैं, तो इसीलिए तुम्हें टॉप कल्चरिवेटर चाहिए। जिंगडंग, हाँ, मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने साइबर बुलिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी जब फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ज्वाइन किया। क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं, तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन ये टूर्नामेंट से कुछ प्रूव नहीं होगा कि तुम कौन हो। जिंगडंग बोलता है, मेरा गोल सभी लिविंग बीइंग्स को बचाना है और मैं टॉप कल्चरिवेटर की शैडो में नहीं रहना चाहता। और वो पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन मास्टर क्रिस्पी नूडल्स आसानी से रोक देते हैं और उसे नीचे पटक देते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग की मॉम को हॉस्पिटल लाया गया है। सभी बाहर वेट कर रहे हैं। वांगलिंग कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। चेन चाओ और गुओ हुओ बोलते हैं, डोंट वरी, अब हम नुआन को प्रोटेक्ट करेंगे। टूर्नामेंट एरिना में मिनिस्टर सोच रहे हैं, ये जूनियर कल्टीवेटर ने तो कमाल कर दिया। ये कहां से आया? क्या आजकल यंग कल्टीवेटर्स सच में इतने पावरफुल हैं? तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है। मिनिस्टर, शंघाई फर्स्ट प्रिजन पर अटैक हुआ है। मिनिस्टर, क्या? किसने किया? गार्ड, मास्टर जुओ ने ही। मास्टर जुओ, मैंने? उधर प्रिजन में वो मिस्टीरियस बांदा सक्सेसफुली लॉर्ड बाईजी को फ्री करा चुका होता है। हॉस्पिटल में वो बांदा एंट्री लेता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना इंटेंस है कि चेन चाओ और गुओ हुओ हिल तक नहीं पाते। लिन और सुन रोंग भी कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं। सुन रोंग सोचती है, वांग, तुम कहां हो? मीनवाइल नुआन पैदा हो चुकी होती है, लेकिन अचानक मिस्टीरियस हैंड्स अपीयर होते हैं और सभी डॉक्टर्स बेहोश होने लगते हैं। लॉर्ड बाईजी भी फ्री हो चुका होता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टूर्नामेंट अरीना में एक विशाल होल बन जाता है। वो बांदा खुशी से पागल हो रहा होता। ये बच्चे की रोने की आवाज क्या है? तभी वांग लिंग उसके बगल में मटीरियलाइज हो जाता है और कहता है,
वो मेरी छोटी बहन है। अचानक एक विशाल हाथ आता है और उस बंदे को खींच कर ले जाता है। वांग लिंग उससे सवाल करता है, तुम मेरी बहन को चुराने का सोच रहे थे ना? तुम्हें क्या लगा हम नोटिस नहीं करेंगे? बंदा होकर पूछता है, तुम कौन हो? वांग लिंग इंट्रोड्यूस करता है, शागा 60 हाई से वांग लिंग। बंदा हंसता है, एक बच्चा जो ग्रेजुएट तक नहीं हुआ, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग लिंग बिना हिले उसे दूर फेंक देता है। वांग लिंग कहता है, ग्रेजुएट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकता। टूर्नामेंट अरीना में जिंगडंग जमीन पर पड़ा हुआ कहता है, मैं अभी हारा नहीं। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स, तुम इतने ईगर हो तो तुम्हें एक मौका देता हूं। तभी नीचे से वही ईविल बंदा उड़ता हुआ ऊपर आता है और अरीना में क्रैश हो जाता है। जिंगडंग उसे पहचान लेता है, ये तो वही है। क्रिस्पी नूडल्स, तुम्हारा मौका ये रहा। बंदा, मैं तुम सबको मार डालूंगा, और वो एग्रेसिवली अटैक करने लगता है। जिंगडंग उससे इंटेंस फाइट करता है। लड़ते लड़ते जिंगडंग उसे दूर फेंक देता है और फिर होकर कहता है, अब मैं सभी लिविंग बीइंग्स को बचा पाऊंगा, और एक पावरफुल पाम अटैक से उसे फाइनली हरा देता है। नेक्स्ट सीन में टीवी पर न्यूज चल रही होती है। टूर्नामेंट के दौरान जिंगडंग ने गोस्ट स्पिरिट ऑपरेटर को सक्सेसफुली पकड़ लिया। वांग लिंग अपनी फैमिली के साथ पीसफुली बैठा होता है। सुन रोंग का मैसेज, नुआन, अब तुम्हारे भाई के पास एक और पर्सन है प्रोटेक्ट करने के लिए। चेन चाओ का मैसेज, 6570 दिन बचे हैं हाई लेवल कल्टीवेटर ग्रेजुएशन एग्जाम में, हम तुम्हारा वेट करेंगे वांग लिंग। वांग लिंग का मैसेज नुआन के लिए, वांग नुआन, मुझे होप है तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद होंगे जैसे मुझे हैं। और इसी और नोट के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सीरियस सीन से। चेन चाओ के डैड उनके सामने एक लेजेंडरी वेपन लेकर आते हैं, गोल्डन ब्लेड। डैड कहते हैं, ये गोल्डन ब्लेड हमारी चेन फैमिली में जनरेशन से चला आ रहा है। तुम अब बड़े हो गए हो, अब टाइम आ गया है ये तुम्हें देने का। चेन चाओ होकर बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फैमिली के पास ऐसा ट्रेजर भी है। डैड एक्सप्लेन करते हैं, इस ब्लेड में है हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर की मार्शल सोल। अगर तुम इसे हैंडल कर पाए तो इसका मतलब तुम्हें एंसेस्टर का अप्रूवल मिल गया। और वो चेन चाओ के हाथ में वो हैवी वेपन दे देते हैं, लेकिन चेन चाओ इसे संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। डैड निराश होकर इसे उठाकर वापस रख देते हैं। चेन चाओ होकर पूछता है, ये इतनी भारी क्यों है? डैड का ब्रूटल रिप्लाई, एक कावर्ड चेन फैमिली की फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता। ये सुनकर चेन चाओ का दिल टूट जाता है। वो कंप्लीटली अपसेट और डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। चेन चाओ जैसे ही बाहर निकलता है, उसके फेस पर एक पोस्टर आकर चिपक जाता है। पोस्टर पर लिखा होता है, पावर इंक्रीज ट्रेनिंग, बिकम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग नुआन को, जो अपनी पावर से पूरा सामान हवा में उड़ा रही है। एवरीथिंग फ्लोटिंग, फर्नीचर, टॉयज, बॉटल्स, सब कुछ। तभी वांग लिंग उसके पास आता है और प्यार से उसे दूध देता है, और जस्ट लाइक मैजिक नुआन शांत हो जाती है और सारा सामान वापस नीचे आ जाता है। डैड हंसते हुए कहते हैं, लगता है सिर्फ तुम ही अपनी सिस्टर को पावर कंट्रोल करना सिखा सकते हो। वांग लिंग बोलता है, लेकिन मैंने खुद अभी ये सही से नहीं सीखा। तभी वहां भी वही पोस्टर गिरता है। वांग लिंग इसे देखकर डिसाइड करता है, चलो नुआन को मसल रिमॉडलिंग विद प्रोटीन सेक्ट में ले चलते हैं। वांग लिंग नुआन को लेकर सेक्ट के अंदर जाता है। एक इंस्ट्रक्टर उनके सामने होता है। वांग लिंग पोस्टर दिखाता है। इंस्ट्रक्टर होकर कहता है, एक बच्चे को यहां लाना डेंजरस हो सकता है। वांग लिंग रिप्लाई करता है, मैं यहां इसे एनरोल कराने आया हूं। इंस्ट्रक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सुन रोंग वहां एंट्री लेती है। उसे देखते ही सभी लोग क्रेजी हो जाते हैं। सुन रोंग वांग लिंग को हेलो बोलती है। इंस्ट्रक्टर होकर पूछता है, तुम इन्हें जानती हो? सुन रोंग एक्सप्लेन करती है, रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लैक गोल्ड वीआईपी मेंबर्स 2 मेंबर्स ला सकते हैं फ्री में। इंस्ट्रक्टर तुरंत एटीट्यूड चेंज करता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। सुन रोंग बताती है, यहाँ के इक्विपमेंट्स शंघाई में सबसे बेस्ट हैं ट्रेनिंग के लिए। तभी चेन चाओ की आवाज आती है। वो एक बंद के पीछे भाग रहा होता है जिसका नाम है कांग लांग। चेन चाओ कहता, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दे दो जिससे मैं भी स्ट्रांग बन सकूं। आप मेरे आइडल हैं। लेकिन फिर बोल देता है, वैसे
जिंगडंग ने आपको एक ही मूव में हरा दिया था, लेकिन फिर भी आप बेस्ट हो। कांगलांग का मूड खराब हो जाता है। कांगलांग कहता है, मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो तुम्हें ब्लैक गोल्ड कार्ड लेना होगा, जिसकी एनुअल फीस है 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स। चेन चाओ रह जाता है। सुन रोंग तुरंत हेल्प करती है। ये मेरा दोस्त है, क्या इसे एक चांस नहीं दे सकते? कांगलांग थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम 3 ट्रायल्स पास कर लोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। चेन चाओ कहता है, डन। कांगलांग मन में थिंक कर रहा होता है, ये बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का एक डींगे मारने वाला बच्चा है, बिना पैसों के, और ये ट्रायल्स पास करना चाहता है। मुझे पब्लिक में ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं दिखाता हूं कैसे तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारे दोस्तों के सामने जाती है। कांगलांग पहले खुद डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो पंचिंग बैग पर एक पंच मारता है और उसे फाड़ देता है। फिर चेन चाओ से कहता है, अगर तुमने इसे हिला दिया तो फर्स्ट ट्रायल में पास हो जाओगे। चेन चाओ आगे बढ़ता है, लेकिन कांगलांग का सीक्रेट प्लान मन में सोचता है। ये बैग एंशिएंट डार्क आयरन सैंड से भरा है। कोई भी नेसेंट सोल स्टेट से नीचे का बंदा इसे मूव नहीं कर सकता। चेन चाओ पूरी ताकत लगाकर पंच मारता है और उसकी हड्डियां चटक जाती हैं। आह! चेन चाओ दर्द में चिल्लाने लगता है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। कांगलांग कहता है, चलो अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। तभी नुआन उस हेवी बैग पर एक छोटा सा पंच मार देती है। बूम! वो बैग सीधे दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। आवाज सुनते ही सभी पीछे मुड़ने लगते हैं, बट वांगलिंग लाइटनिंग स्पीड से बाहर जाता है, बैग को वापस लाता है, उसे सही जगह पर रखता है और दीवार भी रिपेयर कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से करता है कि जब लोग पीछे मुड़ते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। लोग होकर आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड ट्रायल के लिए कांगलांग सुनरोंग से डेमो दिखाने को कहता है। सुनरोंग 50 टन लैट पुल डाउन कर देती है। कांगलांग कहता है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सुनरोंग मेरे अंडर बिगिनर लेवल से ऊपर आ चुकी है। चेन चाओ बोलता है, अगर सुनरोंग कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। चेन चाओ मशीन पर बैठता है और पूरी ताकत लगाता है, लेकिन सीक्रेटली कांगलांग ने वेट फुल कर दिया होता है। चेन चाओ जोर लगाता है और लगाता ही जाता है। वेट तो हिलता नहीं, लेकिन वो खुद उड़कर दूर जाकर गिरता है। चेन चाओ उठता नहीं है। इंस्ट्रक्टर में उसे माउथ टू माउथ देने लगता है। चेन चाओ की आंखें खुल जाती हैं और वो रह जाता है। मीनवाइल पीछे नुआन उस मशीन को फुल वेट के साथ खींच लेती है। सुनरोंग होकर वांग से कहती है, ये सब। वांगलिंग तुरंत नुआन को उठा लेता है। जैसे ही वेट नीचे जाता है, पूरी जमीन हिलने लगती है। कांगलांग होकर पूछता है, क्या हुआ? अर्थक्वेक? सुनरोंग कहती है, कुछ नहीं। कांगलांग एक स्पेशल बारबेल दिखाता है। ये बारबेल मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। इसमें मेरे मास्टर की मार्शल सोल है, जिनके दिल में कोई डर नहीं, सिर्फ वही इसे उठा सकते हैं। एक बंदा कहता है, मुझे अपने डर पर जीत हासिल करने में 5 साल लगे थे। दूसरा बोलता है, और मुझे 3 साल। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहले ही ट्राई में इसे उठा लोगे? इम्पॉसिबल। कांगलांग कंडीशन रखता है, अगर तुमने इसे कमर की हाइट तक उठा लिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। चेन चाओ को अपने डैड की हार्श बातें याद आने लगती हैं, उन सभी लोगों की जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। तभी नुआन प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है। वांगलिंग और सुनरोंग करते हैं, तुम कर सकते हो चेन चाओ। चेन चाओ जोश से भर जाता है। वो पूरा जोर लगाता है। कांगलांग होकर सोचता है, ये लड़का मास्टर की मार्शल सोल से अफेक्टेड नहीं हो रहा। चेन चाओ ने थोड़ा सा उठा लिया होता है बारबेल को। सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सीक्रेटली नुआन ने एक डंबल उठाया होता है और उसकी पावर की वजह से पूरी जगह ही हवा में उड़ जाती है। कांगलांग होकर कहता है, ये क्या था? सुनरोंग, क्या ये तुमने किया नुआन? वांगलिंग तुरंत लेता है। वो बाहर निकलता है और पूरी जगह को धीरे धीरे नीचे ला देता है, जमीन पर सेफली रख देता है। चेन चाओ भी बिना जाने बारबेल नीचे रख देता है। सभी लोग हैरान होकर ताली बजाने लगते हैं। वाओ, चेन चाओ ने पहले ही ट्राई में इसे उठा लिया। कांगलांग बेहद खुश होकर चेन चाओ को टाइट हग कर लेता है, इतनी टाइट कि चेन चाओ बेहोश हो जाता है। कांगलांग में, उठो मेरे स्टूडेंट, क्या हुआ तुम्हें? वांगलिंग भी वहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में कांगलांग खुशी से अपने मास्टर से बात कर रहा होता है। मास्टर, मुझे कोई मिला। उसके पास नेचुरल टैलेंट चाहे ना हो, लेकिन वो बहुत ही मेहनती है। फाइनली हमारे सेक्ट के पास एक वर्दी सक्सेसर है। तभी पीछे से कोई आ जाता है। कांगलांग होकर उस पर अटैक करता है, लेकिन
वो बंदा इजीली रोक देता है। विलन कहता है, तुम सेज कांगलांग होगे, मेरे पार्ट बन जाओ, और वो अपना वेपन सीधे कांगलांग के पेट में घुसा देता है। कांगलांग एक छोटे से डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन चाओ के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड होता है। उसके डैड बेहद खुश होते हैं। चेन चाओ कहता है, डैड, इस बार मैं ये कर दिखाऊंगा। वो गोल्डन ब्लेड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उठाने के बजाय अपनी कमर तुड़वा लेता है। आह! और इसी नोट पर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है वांग के घर से। वांग नुआन के लिए उसके डैड एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लेकर आते हैं। ये स्वॉर्ड जो है उनकी पहली राइटिंग फीस से मिली थी, जो उन्होंने अपनी बुक अपलोड करके कमाई थी। डैड नुआन को स्वॉर्ड देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नुआन इसे देखकर अजीब से चेहरे बना रही होती है। डैड जैसे ही स्वॉर्ड नुआन को देते हैं, नुआन उसे फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। डैड दुखी होकर कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महंगी थी बेटा। वो बहुत ज्यादा अफसोस करने लगते हैं। तभी वांग लिंग की एंट्री होती है। वो एक्सप्लेन करता है, ये नॉर्मल सी स्वॉर्ड वांग नुआन के लिए कुछ भी नहीं होगी, ना ही वो इसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को संभाल पाएगी, तो इसके लिए ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वांग लिंग प्यार से नुआन को अपने पास ले लेता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है शंघाई प्रिजन का। 2 गार्ड्स एक डेंजरस आदमी को प्रिजन में डाल रहे होते हैं। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, मैं जब बाहर निकलूंगा ना, तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, सुन रहे हो तुम? गार्ड्स हंसते हुए मॉकिंगली कहते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। शंघाई के फर्स्ट प्रिजन की डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दी गई है। अब यहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तभी अचानक पीछे से एक पोर्टल खुलता है और एंट्री होती है लॉर्ड बाईजी की। वो दोनों गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वो प्रिजनर बोलता है, तुम्हें इतना समय क्यों लगा, कहां थे तुम? लॉर्ड बाईजी गुस्से में उस प्रिजनर पर ही अटैक कर देता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे मौके दे रखे हैं। तुम उस ग्रेट मास्टर के डिसिप्लिन हो, तो तुम्हें पता होगा कि डीमन स्वॉर्ड कहां है। प्रिजनर डरते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा इस बारे में? बाईजी कोल्डली रिप्लाई करता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। और फिर लॉर्ड बाईजी उसे मार देता है। वो अपनी स्पेशल अम्ब्रेला से उस प्रिजनर का एक मिनीचर बना लेता है। फिर उस मिनीचर को थ्रो करके उसका एक क्लोन बना देता है। क्लोन से बाजी पूछता है, चलो अब मुझे रास्ता बताओ। अब हमें वांग का सीन दिखाया जाता है। वो एक फीमेल स्मिथ के पास आया होता है, जो वांग नुआन के लिए स्वॉर्ड बनाएगी। फीमेल स्मिथ सीरियसली एक्सप्लेन करती है, वांग नुआन को इस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और जब समय आएगा इसके अंदर स्पिरिचुअल सोल आ जाएगी। वांग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, स्पिरिचुअल सोल आने में समय लगता है इतना? फीमेल स्मिथ, हाँ। फ्रॉगी थॉट्सफुल्ली बोलता है, कहीं हमें उस सोल को पकड़कर लाना तो नहीं चाहिए? स्मिथ शॉक्ड होकर कहती है, ऐसा नहीं कर सकते। जो सोल होती है वो स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड से आती है, और इसका दरवाजा हर 2000 साल के बाद खुलता है। ये सुनकर वांग कहता है, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन फीमेल स्मिथ सीरियसली कहती है, नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। नेक्स्ट टाइम डोर खोलने के लिए अभी 1000 साल बाकी हैं। वांग कैमली कहता है, रुको, और वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को कॉम्बाइन कर देता है। जेन के बेस समन हो जाता है। फीमेल स्मिथ और फ्रॉगी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जेन के बे रिस्पेक्टफुल्ली पूछता है, मास्टर, जो भी आपका ऑर्डर हो। वांग सिंपली कहता है, मुझे वहां जाना है, और पोर्टल खुलना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल स्मिथ हैरान होकर कहती है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई इतना डायरेक्टली स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में जा सकेगा। अब हमें लॉर्ड बाईजी का सीन दिखाया जाता है। वो ऑलरेडी स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। बाईजी अपने साथ वाले प्रिजनर क्लोन से मॉकलिंगली कहता है, लास्ट टाइम तुमने अपने मास्टर को यहीं मारा था ना, तुम बहुत ही अजीब हो। वो प्रिजनर आगे बढ़ता है और कुछ टेक्निक्स यूज करने लगता है, और तभी एक विशाल डेमन स्वॉर्ड समन होने लगती है। ये देखकर बाजी खुश होकर कहता है, ये मेरी ही है। बाजी अपने पास जो मिनीचर लोग थे उन्हें डेमन स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है। वो बड़े होकर डेमन स्वॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। डेमन स्वॉर्ड उन्हें दूर हटा देती है। वो फिर से वापस आ जाते हैं और खाने लगते हैं। बाईजी कॉन्फिडेंटली कहता है, देखते हैं तुम कितनी देर तक अपने आप को बचा सकोगी डीमन स्वॉर्ड। बाईजी और भी मिनिएचर्स भेज देता है।
डीमन स्वॉर्ड फिर से उन्हें दूर हटा देती है। प्रिजनर क्लोन कहता है, लॉर्ड, अब इसी समय आप ये कर सकते हो। बाईजी अपनी अम्ब्रेला का यूज करता है और डीमन स्वॉर्ड को श्रिंक कराकर यानी उसका मिनीचर बनाकर ले लेता है। बैजी विक्टोरियसली कहता है, ये हमेशा से मेरी ही थी। अब हमें वांग का सीन दिखाया जाता है। वो स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में आ चुका है। वांग, फ्रॉगी और फीमेल स्मिथ आगे बढ़ रहे होते हैं। फीमेल स्मिथ कंसर्न होकर कहती है, लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था यहाँ ढेर सारी छोटी छोटी स्पिरिट सोर्ड्स थीं, लेकिन अब नहीं दिख रही। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक उनके ऊपर एक विशाल फायरबॉल आ रहा होता है। वांग आगे बढ़ता है डिफेंड करने के लिए, लेकिन झेन के बे उसे रोकता है। मुझे संभालने दीजिए मास्टर। वो जाकर उस फायरबॉल को पुश कर देता है। फायरबॉल वापस चला जाता है और उनके सामने एक विशाल ड्रैगन अपीयर होता है। वांग तुरंत झेन के बे का हाथ पकड़ता है, उसे गोल घुमाता है और ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। जेन के बे ड्रैगन को इतनी जोर से हेडबट मारता है कि उसका एक हॉर्न नीचे टूट जाता है। फीमेल स्मिथ कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है ये देखकर। फ्रॉगी उससे पूछता है, तुम हैरान नहीं हो ये सब देखकर? फीमेल स्मिथ, ये तो अब डेली का हो चुका है मेरे लिए, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो हॉर्न नीचे पड़ा हुआ होता है और तभी छोटी छोटी स्पिरिट सोल्स बाहर निकलने लगती हैं। वो सब फीमेल स्मिथ के पास आ जाती हैं, बहुत ही क्यूट और एडोरेबल। अब हमें वांग के घर का सीन दिखाया जाता है। नुआन गार्डन में बैठी हुई होती है, उसकी मॉम भी साथ में। नुआन एक बटरफ्लाई को शूट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो एक ग्रास पर लग जाता है जो हिलने लगता है। वापस स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में वो छोटी छोटी सोल्स उस बड़े ड्रैगन से डर रही होती हैं, इसीलिए वो छुपी हुई होती हैं। फीमेल स्मिथ बताती है, ये जो छोटी छोटी स्वॉर्ड्स की सोल्स है ना, ये एक प्लैनेट तक बना सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। वांग सोच रहा होता है, अब इनका क्या करें? वो इनमें से एक अपनी सिस्टर के लिए चूज करना चाहता था। तभी बादल गरजने लगते हैं और वो ड्रैगन फिर से आ जाता है। वांग तुरंत उन छोटी छोटी सोल्स को चार्ज अप करता है और उन्हें ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है। हमें एक छोटी सी स्वॉर्ड सोल दिखाई जाती है जो अपने को स्ट्रेच करके ड्रैगन पर शूट कर देती है। ड्रैगन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फीमेल स्मिथ एकदम शॉक्ड रह जाती है। ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वांग के घर में नुआन उसी ग्रास के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक लॉर्ड बैजी की एंट्री होती है। वो कहता है, ये सारी चीजें मैंने क्यों की, तुम्हें पता भी है? बैजी अपनी डेमन स्वॉर्ड से एक समनिंग स्पेल यूज करता है। वांग के घर के ऊपर एक पोर्टल समन होता है। उस पोर्टल से वो ड्रैगन को वांग के घर के सामने समन कर दिया जाता है। बैजी ड्रैगन को देखकर शॉक्ड रह जाता है। ड्रैगन की हालत हद से ज्यादा खराब होती है। स्पिरिट सोल स्वॉर्ड वर्ल्ड में वांग उस स्वॉर्ड सोल से पूछता है जिसने ड्रैगन को हराया था, क्या तुम मेरी सिस्टर की सोल बनोगी? स्वॉर्ड सोल उसके लिए मान जाती है। फ्रॉगी कंसर्न्ड होकर पूछता है, क्या ये उन्हें बचा पाएगी? तभी स्वॉर्ड सोल फ्रॉगी को पंच मार देती है। वांगलिंग उससे अपना नाम बताने के लिए कहता है। जैसे ही वो बताने वाली होती है, कोई उसे समन करने की कोशिश कर रहा होता है। लॉर्ड बैजी शॉक्ड होकर कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। वो ड्रैगन को ऑर्डर देता है, इस घर को उड़ा दो। ड्रैगन अपना एनर्जी बॉल रेडी करने लगता है। वांग नुआन उस ग्रास से एक एनर्जी बीम फेंकती है सीधे उस पोर्टल में जिससे ड्रैगन आया था, और तभी उस पोर्टल से वही स्वॉर्ड सोल बाहर निकलती है। वो एक छोटे लड़के का रूप ले लेती है। स्वॉर्ड सोल वांग नुआन को देखता है, नीचे आता है और दो पिलर्स के बीच में अपने को स्ट्रेच कर लेता है ताकि वो ड्रैगन पर शूट कर सके। जैसे ही ड्रैगन उस सोल को देखता है, वो अपना एनर्जी ब्लास्ट रेडी नहीं करता, उससे पहले ही भाग जाता है। बाजी शॉक्ड, ये भाग क्यों रहा है? तभी स्वॉर्ड सोल उस एनर्जी बॉल के दो टुकड़े कर देती है और डायरेक्टली ड्रैगन को ही ब्लास्ट कर देती है। दूर से बाईजी ये सब देख रहा होता है। वो शॉक्ड होकर कहता है, ये सब चल क्या रहा है? नुआन को देखकर वार्निंग देता है, मैं वापस आऊंगा, जरूर से वापस आऊंगा। स्वॉर्ड सोल ड्रैगन को ब्लास्ट होते हुए देख रही होती है। जैसे ही सुबह होती है, वांग नुआन उस स्वॉर्ड सोल के साथ खेल रही होती है। वांग और फ्रॉगी भी उन्हें देख रहे होते हैं। फ्रॉगी एक्सप्लेन करता है, जब हमने इसका नाम पूछा तभी वांग नुआन ने इसे समन कर लिया और ये इस वर्ल्ड में आ गया और तुम्हारी बहन को बचा लिया। वांगलिंग थॉटफुली कहता है, मैं जब छोटा था ना, इतना ज्यादा अजीब नहीं था जितना वांग नुआन है। तभी हम देखते हैं वांग के घर के बाजू में उसी ड्रैगन का सिर पड़ा होता है।
और इसी हिलेरियस येट एपिक नोट पर एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मैजिकल और एक्शन पैक्ड एपिसोड? वांग नुआन की क्यूटनेस, सोर्ड सोल की पावर और ड्रैगन का एपिक डिफीट, सब कुछ परफेक्ट था। अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ सोर्ड सोल का अटैक कैसा लगा। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं निकलता हूं। मिलते हैं आपसे किसी और एपिक एपिसोड के साथ। टिल देन, टेक केयर। टाटा बाबा, पीस आउट।